लेकिन यहां एक शंका आती है कि भगवान का भक्त था गज, जिसने पुकारा था भगवान को, और ग्राह ने पकड़ा था गज का पैर, लेकिन सबसे पहले भगवान ने मोक्ष दिया ग्राह को। ऐसा क्यों? कि संकट में था गजराज, परंतु सबसे पहले भगवान ने ग्राह को क्यों तारा? तो यहां भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरे हैं, जो भक्त मेरी महिमा गाता है उसका उद्धार तो मैं करता ही करता हूं, परंतु जो मेरे भक्त के पैरों को पकड़ लेता है सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। जो मेरे भक्त के पैरों को पकड़ लेता है सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं। और भक्त कौन है? भगवान के संत, साधु, सत्पुरुष, उनकी चरण शरण ग्रहण कीजिए। इसलिए सबसे पहले भगवान की कृपा आप लोगों पर हो। अब नारद जी, युधिष्ठिर जी कहते हैं नारद जी से कि प्रभु, ये जो ग्राह था पूर्व जन्म में कौन था? ग्राह कैसे बना? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, जो हमेशा हास परिहास करता, लोक मनोरंजन में ही रहता। यह एक बार सरोवर में स्नान कर रहा था। उस समय एक संत आए और आकर के इसने संत के पैर जकड़ लिए। स्नान करते हुए संत के पैर जकड़ के और खींचने ले गया, और खींचते खींचते वह संत घबराए और एकदम उसने पैर छोड़ दिया और कहने लगा, कौन मूर्ख है जो मेरे पैर को लेकर के अंदर जा रहा है? अब गंधर्व जैसे निकला और कहने लगा और हंसने लगा, हा 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 हा, देखो बाबा कैसा परेशान हो गया। संत भगवान को बहुत क्रोध आया और उन संत ने उसको श्राप दे दिया, अगले जन्म में तू ग्राह हो जाए और तेरा उद्धार जब ही होगा जब तू किसी भगवान के भक्त के पैर पकड़ लेगा। विप्रावमन्ता विशतां तपोन्नम यथा गजस्तब्धमात्री सैव। इस प्रकार गज और ग्राह की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पांचवें मनुप्रिय व्रत के पुत्र तामस हुए। इनके मनमंत्र में समुद्र मंथन हुआ। परीक्षित कैसे समुद्र मंथन कैसे हुआ और क्यों किया गया? सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान की दर्शन करने के बाद जब लौट रहे थे उस समय रास्ते में उसको इंद्र मिला। ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा। इंद्र अपने मस्त में चूर था। दुर्वासा ऋषि ने भगवान की जो कृपा पात्र की जो माला थी भगवान की प्रसादी इंद्र को दी। इंद्र ने उसका महत्व नहीं समझा और ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी रहा मूढ़। हाथी ने वह जो गले में डाली हुई माला खींच करके अपने सूंड से अपने पैरों के नीचे कुचल दिए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, हे इंद्र, तूने भगवान की इस प्रसादी को और ऐसे अपमानित किया है, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब दैत्यों को पता पड़ा
कि देवता लोग स्त्रीहीन हो गए हैं और स्वर्ग पर जाकर के चढ़ाई कर दी। स्वर्ग को दैत्यों ने जीत लिया। दैत्यों ने स्वर्ग को जीत लिया। उसके बाद देवता लोग घबराए और आकर के ब्रह्मा जी के पास आकर के कहने लगे, प्रभु अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि तुमने भगवान की जो प्रसादी थी उसको और अपने ऐरावत हाथी के पैरों को नीचे डाल दिया। चलो ठीक है, चलो नारायण के पास चलते हैं। सारे देवता ब्रह्मा नारायण के पास पहुंचे और सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से और नारायण जी से क्षमा मांगी। नारायण भगवान कहने लगे कि एक मंदराचल पर्वत है, वो उठाइए और समुद्र में उसको रख करके और समुद्र में रख करके समुद्र मंथन कीजिए। देवता कहने लगे, हम अकेले कैसे मंथन कर सकते हैं, कोई हमारे साथ होना चाहिए। भगवान नारायण कहने लगे, जाओ दैत्यों को साथ में मिला लीजिए। देवता कहने लगे, दैत्य हमारे साथ क्यों आएंगे समुद्र मंथन के लिए? भगवान नारायण कहने लगे, अपना काम बनाने के लिए भी शत्रुओं को मित्र बना लिया जाता है। इसलिए एक उदाहरण देता हूं कि एक बार की बात है कि एक मदारी और अपने उस पिटारे में सांप को लेकर के और एक जगह पर रख दिया। जब सांप को लेकर के पिटारी में रख दिया, सांप बहुत फड़फड़ाया लेकिन पिटारी से बाहर नहीं निकल सका। उसी पिटारी के पास में एक चूहा आकर घूम रहा था। सांप ने चूहा को देखा तो बड़े प्रेम से, देखो काम निकालने के लिए चूहे उससे क्या कह रहा है। सांप कहने लगा चूहे से, अरे मामा जी कहां जा रहे हो, रुको रुको। चूहा इधर उधर देखने लगा, मामा जी मेरे से मामा जी कौन कहने लग गया, मेरा भांजा कौन सा निकल गया यहाँ आ गया। तो सांप कहने लगा, अरे इधर उधर मत देखो, इस पिटारी में देखो, इस पिटारी में मैं अंदर हूं। चूहा घबराया। सांप कहने लगा, घबराओ मत मामा जी, मैं आपको नहीं खाऊंगा। कि क्यों भैया, तुम क्यों नहीं खाओगे? कि एक बार हम जितने भी सर्प है ना, सबों में एक सभा हुई जिसमें कहा गया कि सांप हमारे हित के लिए कार्य करते, चूहे हमारे हित के लिए कार्य करते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि चूहों को हम लोग नहीं खाएं। चूहा कहने लग गया, ठीक है भैया। अब सांप ने कहा कि मामा जी इस पिटारी को काट दो और मुझे निकल जाना, मुझे इस पिटारे से बाहर निकाल दो। अब चूहा सांप के बातों में आ गया और आकर के चूहे ने जैसे पिटारे को काटा, सांप बाहर निकल आया, चूहा घुस गया अंदर और पिटारा काट करके सांप मुंह खोल करके बैठ गया पिटारे के जो कटा हुआ था वहीं। जैसे ही अंदर से चूहा आया और सांप ने झड़प लिया, उसको खा गया। भगवान नारायण कहते हैं कि काम बनाने के लिए दैत्यों को, अपने शत्रुओं को अपना मित्र बना लेना चाहिए। दैत्यों के पास जाओ, उनको अनुलोभन दो कि जो अमृत निकलेगा, जो कुछ भी चीज निकलेगी उसमें हम लोगों का साझा होगा। अब आकर के देवता लोगों को शिक्षा प्राप्त मिली, आकर के दैत्यों के पास गए, दैत्यों से आग्रह किया कि चलो हम मंथन करते हैं। सब लोग दैत्यों के पास गए। दैत्यों ने कहा हमें क्या मिलेगा, कि जो कुछ भी मिलेगा उसमें से आधा आधा कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना, जो हमें अच्छा लगे हम ले लेंगे। कि चलो ठीक है भैया।
सब दैत्य लोग इकट्ठे हो गए और समुद्र के पास गए। अब कहने लगे कि समुद्र मंथन करे कैसे? भाई कोई समुद्र मथानी है तो कोई तो उसमें रई होनी चाहिए। अब एक ने कहा कि मंदराचल पर्वत है, उसको उठाते हैं, उठा करके लाके उस समुद्र में रख देंगे। सब दैत्य और देवता सब लोग मंदराचल पर्वत पकड़ गए, लेकिन पर्वत किसी पर भी नहीं उठा। भगवान नारायण का सब लोगों ने ध्यान किया और भगवान नारायण अजित रूप में प्रकट हो गए। बोल अजित भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नारायण अजित रूप में प्रकट हो गए और आकर के एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा करके और समुद्र में रख दिया। आकर के बासुकी नाग के पास सब लोग गए, बासुकी नाग को रस्सी बनाया और देखो देवता लोग कितने चतुर हैं। देवता ने आपस में मीटिंग की कि दैत्य तो बुद्धि से मूढ़ हैं, इसलिए हम सर्प के वासुकी के मुंह की तरफ लगेंगे और उनको कह देंगे तुम जाओ पूंछ की तरफ। देवताओं ने इसी प्रकार जाकर के दैत्यों से कहा कि हम वीर हैं, हम देवता हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, इसलिए सर्प के उस पूंछ पर नहीं लगेंगे क्योंकि वो पूंछ बहुत वो है बेकार है, इसलिए हम वीर हैं और सर्प के मुंह की तरफ लगेंगे। अब दैत्य अपनी पर आए, दैत्य कहने लगे हम क्या किसी से कम है? हम भी तो वीर हैं, हम भी तो महापुरुष वीर लोगों के पुत्र हैं। पूंछ की तरफ हम नहीं लगेंगे, हम लगेंगे मुंह की तरफ। अब देवताओं का काम बन गया, ठीक है मुंह की तरफ लग जाना। अब जाकर के वो लगे पूंछ की तरफ देवता लोग और दैत्य लोग लगे मुंह की तरफ। मंदराचल की जैसे ही मथानी बनाई और दोनों लोग मंथन कर रहे हैं, दोनों लोग मंथन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ कि सर्प को जो रस्सी बनाया था उसको पीड़ा झली नहीं, तो उसके शरीर में से बहुत विष निकला और वह विष निकल के अनेकों दैत्य जला डाले। अब दैत्यों को मजा आ रहा है कि वीर कैसे होते हैं। तब भी चलो सब लोग मंदराचल पर्वत को बना करके मथानी और समुद्र मंथन कर रहे हैं और धीरे 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 जैसे समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पृथ्वी में के अंदर समुद्र तल में नीचे जाने लगी, पर्वत नीचे जाने लगा। देवता लोग घबराए, अगर ये नीचे चला गया तो मंथन कैसे हो पाएगा। भगवान नारायण का ध्यान किया तो भगवान इस बार कच्छप रूप में प्रकट हो गए। बोले कच्छप भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। कच्छप भगवान प्रकट हुए और मंदराचल के नीचे लग गए और मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाया। धीरे धीरे सबसे पहले समुद्र मंथन से हालाहल विष निकला। अब विष निकला तो देवता और दैत्य देखने लगे कि विष को कौन ग्रहण करे। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन धूत भावना त्रायिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ, इस भयंकर विष को पी करके हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार देवताओं ने रक्षा भगवान की प्रार्थना की। शंकर भगवान ने पार्वती से आज्ञा ली
अब आप भी बताओ कि कोई भी बाहर का मनुष्य किसी के घर जाएगा और कहेगा चलो हमारे साथ वह काम करना है या वो कराना है, तो सबसे पहले अपनी पत्नी को पूछता है कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं। इसलिए शंकर भगवान ने सबसे पहले पार्वती से पूछा, उनका अनुग्रह पा करके, और भगवान भोलेनाथ आज विष पीने के लिए लगे हैं। विष पीने लगे हैं। जैसे ही विष हाथ में लिया और पीने लगे तो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। जैसे ही विष अंदर पिया और राम कहा तो विष को अंदर लिया, और लास्ट का मां कहा तो विष को अपने कंठ में रोक लिया। इससे क्या तात्पर्य है? किसका तात्पर्य है कि विष अगर शरीर में चला जाता है तो मनुष्य का प्राणांत हो जाता है, और अगर विष मेरे अंदर चला गया तो लोग कहेंगे विष का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए उस विष को शंकर भगवान ने अपने गले में स्थापित किया। यहीं से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ हुआ। बोल नीलकंठ महादेव की जय। धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवारे, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवारे, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। संकट में भक्तों से बनकर तू भोले संभाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले। भोले भूतनाथ भोले बाबा की जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। हाथी निकला तो ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पारिजात वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में भेज दिया गया। और कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान नारायण ने ग्रहण की। अगली बार मंथन करते हैं तो लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी माता की जय। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्योत्सोड़ा मणि यथा।
अगली बार लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ। अब सब देवता लोग और दैत्य लोग एक एक लाइन लगा करके बैठ गए। सबसे लास्ट में जाकर के भगवान नारायण बैठे हैं। सब लोग कहने लगे लक्ष्मी को मैं लूंगा, मैं लूंगा। सबने कही कि लक्ष्मी को वर्गमाला दे दो, जिसके गले में डाल देंगी वही लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। लक्ष्मी माता को माला दी गई और कहा कि जाओ, जिसको जो अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डाल दीजिए। लक्ष्मी माता एक दूसरे से देखती जा रही हैं, कहती जा रही ये तो ठीक है, लेकिन इसका अपमान बहुत बड़ा है। दुर्वासा ऋषि को देखा ये ठीक है, लेकिन इनमें क्रोध बहुत है। शंकर भगवान को देखा ये तो ठीक है, परंतु ये भूत प्रेतों में रहते हैं। ऐसे सबको देखते हुए, सबका गुण बताते हुए और सबसे लास्ट में पहुंचे तो देखा कि लास्ट में जाकर के एक महापुरुष और नीचे नजर करके हुए बैठा हुआ है। लक्ष्मी माता देखते हैं ये कौन है जो मुझे देखता भी नहीं है और ये सब लोग मेरी लालसा में लगे हुए हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं जरूर ये कोई महापुरुष है। लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। यहीं से भगवान नारायण का नाम लक्ष्मी नारायण हुआ। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब की बार मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन करते हैं तो उसमें से अगली बार धनवंतरी के रूप में भगवान नारायण आए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। और जैसे ही भगवान वहां से कलश लेकर के निकले, अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। जैसे असुर ने धनवंतरी के भगवान के हाथ में कलश लेकर कलश को छुड़ा लिया। ये देख देवता लोग दुखी हो गए और एक दूसरे के पीछे भागने लग गए। इधर देवता भगवान के पास आए और कहने लगे प्रभु कलश, अमृत के कलश को तो देवता लोग भगा ले गए, अब क्या किया जाए। देवताओं के दुख को निवृत्ति करने के लिए भगवान नारायण ने इस बार मोहिनी भगवान का अवतार ग्रहण किया। बोले मोहिनी रूप भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। सुंदर रूप है, सुंदर उनके बाल, सुंदर साड़ी पहने हुए हैं और भगवान मोहिनी अवतार में चलते जा रहे हैं, कमर को मटकाते हुए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इधर दैत्यों ने देखा ये कौन है, ये स्त्री कहां से आ गई। तो दैत्यों ने जब मोहिनी भगवान को देखा सब लोग मोहित हो गए, सब लोग उनके मोहिनी रूप के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि आप कहां जा रही हैं, आप कौन हैं। मोहिनी रूप भगवान कहने लगे कि आप कौन हैं, आप आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हमें बताइए। दैत्यों ने कहा कि ये मंथन के द्वारा जो कलश निकला है इसी के लिए झगड़ा हो रहा है। मोहिनी भगवान ने कहा कि विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयासही। मोहिनी भगवान ने कहा अगर आपको विश्वास है तो इस अमृत कलश को मुझे दे दो और एक एक करके लाइन में खड़े हो जाइए, सबको अमृत में अपने हाथों से पिलाऊंगी। इधर देवताओं को इशारा कर दिया कि आप लोग भी आ जाइए।
दैत्यों की एक लाइन लगी, देवताओं की एक लाइन लगी, बीच में मोहिनी भगवान कलश लेकर के घूम रहे हैं और नाचते जा रहे हैं और पिलाते जा रहे हैं। दैत्यों के पास आती हैं तो उस कलश को छिपा करके और जल का कलश उसे बना लेती हैं और दैत्यों को जल पिला रही हैं। और देवताओं का नंबर जब आता है, देवताओं के लिए जल के कलश को छिपा करके जो अमृत का कलश है, अमृत देवताओं को पिला रही है। अब जब यह बात एक असुर को पता पड़ी, जब असुर को पता पड़ी तो वह जाकर के देवताओं की लाइन में लग गया। देवताओं की लाइन में लगा। जब जैसे ही अमृत देवताओं की तरफ पिलाने लगे मोहिनी भगवान, तो सूर्य और चंद्रमा को पता पड़ा और मोहिनी भगवान से कहा, ये दैत्य है, हमारी लाइन में लगा हुआ है। भगवान ने उसको जब तक अमृत पिला चुके थे, उसका जो अमृत था उसके अंदर जा चुका था। भगवान नारायण ने अपना रूप धारण किया और चक्र छोड़ा और उस स्वर भानु दैत्य की गले को काट दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण उसके दो भाग हो गए। एक भाग से वह राहु कहलाया और एक भाग से वह केतु कहलाया। यहां जब असुरों को पता पड़ा कि देवताओं ने हमारे साथ बहुत छल किया है, तो बहुत बड़ा महासंग्राम युद्ध हुआ। देवता और असुरों में भीषण देवासुर संग्राम हुआ। देवता अमृत पान करने से शक्ति संपन्न हो गए, उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया। बलि प्राणहीन हो गया, प्राण विहीन हो गया, दैत्य लोग बहुत मारे गए। लेकिन शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी। यहां देवताओं की विजय हुई तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सारे दैत्य मारे गए तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उन सबको और सबको जीवन दान दिया और उनसे कहा, अगर तुम स्वर्ग पाना चाहते हो, इंद्र की पदवी पाना चाहते हो, तो अश्वमेध यज्ञ कीजिए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का पदवी मिल जाती है। अब बलि स्वर्ग छोड़ करके और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने लग गए। कि एक बार की बात है कि जब शुक्राचार्य जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ के बाद तुम जाओ अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव के कारण बलि जाकर के स्वर्ग लोक में चढ़ाई कर दी, देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग को अपना बना लिया। देवता लोग घबरा करके भगवान के पास गए। इधर बलि आकर के अपने राज्य में आ गया। यहाँ अदिति माता घबराई और कहने लगी कश्यप जी से कि प्रभु, मेरे पुत्र देवतागण बहुत दुखी हैं, उनका राजपाट सब बलि ने छीन लिया है, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे करने से मेरे पुत्रों के दुख की निवृत्ति हो जाए। तो महर्षि कश्यप जी कहते हैं कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोवृतः। कश्यप जी कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक 12 दिना जो कोई भी केवल पयोव्रत मतलब दूध का व्रत रहता है, दूध के
उसके यहाँ भगवान स्वरूप पुत्र का जन्म होता है। उसके यहाँ भगवान स्वरूप पुत्र का जन्म होता है। तो इस प्रकार अदिति माता ने भगवान नारायण की 12 दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 12 दिन भगवान नारायण की तपस्या की और पयोव्रत किया। तो अभिजित मुहूर्त में, फाल्गुन मास के अभिजित मुहूर्त में साक्षात भगवान नारायण 52 अवतार में प्रकट हो गए। बोल बावन भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। साक्षात नारायण वामन रूप में प्रकट हो गए। तम बटुम वामनम दृष्टम वामोदमानाम हर्षय। वामन भगवान केवल 52 अंगुल के थे। 52 अंगुल के भगवान देवता देखे भगवान को देवता मुक्त हो जाएं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी मुक्त हो गए, मोहित हो गए भगवान पर। यहां आकर के ऋषि ने वामन भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार किया। स्वयं विधाता ने, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडलू दिया। अपना कमंडलू दिया। कश्यप जी ने मेखला पहनाई। सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने चरण पादुका दी। अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी और गुरु जी ने गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञ पवित्र धारण किया। अब आकर के अदिति माता के को प्रणाम करते और कहते हैं, माता बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। अदिति माता कहती हैं कि बलि ने मेरे देवता जो पुत्र हैं उनका राज्य छीन लिया है। केवल मुझे आप बलि के पास जाइए, उनसे भिक्षा मांगो कि जो राज्य है वो देवताओं को वापस मिल जाए। भगवान की हो हरि वामन का भेष बनाए और राजा बलि के द्वारे आए। एक बार सही वामन भगवान का जयकारा लगाएंगे, बोलिए वामन भगवान की। अब दोनों हाथों से स्वागत करेंगे वामन भगवान कैसे कि हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। अच्छा एक बात बताइए, झांकी कैसी लग रही है सबको? अच्छी लग रही है? अच्छी किन किन को लग रही है हाथ उठाएंगे।
जिनको बाबा भगवान की झांकी अच्छी लगी एक बार हाथ उठाएंगे पूरे पूरे और ताली के साथ इनके छोटे छोटे इनके छोटे छोटे जो पूजन होगा हमारे परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी पावन हो हम पूजन करना चाहे वो अपनी स्वेच्छा से पूजन कर सकते हैं। आइए ताली के साथ वो झोलता है बड़ी गले माला बड़ी, वो झोलता है बड़ी गले माला बड़ी, वो झोलता है बड़ी गले माला बड़ी, झोलता है बड़ी गले माला बड़ी, जानी का भेष बनाए परिवार के द्वारे हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे श्री छोटी सोहे, माथे तिलक सोहे माथे तिलक सोहे श्री छोटी सोहे, माथे तिलक सोहे श्री छोटी सोहे। हाथों में कमंडल मिलाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। वो राजा बलि के द्वारे आए, ओ राजा बलि के द्वारे आए। वो राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। बालों में गजरा लगा, आंखों में गजरा लगा, गजरा लगा आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा, आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा, आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा आंखों में गजरा लगा। होठों से बहु मुस्काए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए
राजा बलि के द्वारे हरि पावन का बीज बनाए राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे ओ राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे बोले बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक छोटे कद का 52 अंगुल का एक छोटा ब्राह्मण और मेरे राज्य में आया है, खड़ा हुआ आकर के बामन भगवान के पास गया। बामन भगवान के पास गया और कहने लगा प्रभु, मोहित हो गया बलि, कहने लगा प्रभु श्री राधे कि प्रभु आपका छोटा सा कद कितना सुंदर कद है, हाथ में कमंडलू है और ये छतरी लिए हुए हैं, गले में माला है और गायत्री का जाप आप कर रहे हैं, कितना सुंदर मुख लग रहा है। बलि भगवान को देख करके मोहित हो गया और कहने लगा प्रभु आप जो कुछ भी मांगना चाहते हैं वो मांग लो, अगर आपको भूमि चाहिए तो भूमि ले लो, राज्य चाहिए तो राज्य ले लो, गाय चाहिए तो गाय ले लो। बामन भगवान कहते हैं मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बलि कहता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मुझे बताओ, मैं अपने राज्य से शादी करवा दूंगा। अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी करवा दूं, घर नहीं है घर बनवा दूं, खाने की व्यवस्था नहीं है खाने की व्यवस्था करवा दूं। अब बामन भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है महाराज, आप मेरी शादी करवा दोगे, चलो हो गई शादी। शादी करने के बाद बच्चे होंगे, चलो बच्चे हो गए, आप उनको खाने पीने के लिए दे सकते हो, रहने के लिए दे सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर अंत में या पत्नी मर गई या कोई बच्चा मर गया तो फिर रोएगा कौन? बलि महाराज कहने लगे प्रभु रोना तो आपको ही पड़ेगा। अब बामन भगवान कहते हैं जिस कार्य को करने के बाद और अंत में रोना पड़े ऐसा कार्य मैं क्यों करूं? ऐसा कार्य मैं क्यों करूं? मुझे न तो शादी करनी है न कुछ चाहिए। तो बलि कहते हैं प्रभु कुछ तो कुछ चाहिए होगा, कुछ तो मांगो। बामन भगवान कहते हैं नहीं, वो कहते हैं बलि महाराज कहते हैं अगर प्रभु आपने कुछ नहीं लिया, आपने कुछ नहीं लिया तो मेरे वंश में जितने भी दानी हुए हैं उसमें से मेरा नाम अलग हो जाएगा कि एक बालक आया, एक ब्राह्मण छोटा आया, उसको कुछ दान भी नहीं दे पाए। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, कुछ तो मांगो। अब बामन भगवान कहते हैं चलो ठीक है, इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब बलि भगवान हंसकर कहते हैं प्रभु इतना छोटा सा तो आपका शरीर है, इतने छोटे छोटे आपके पांव हैं,
और आप अपने पांव से मांगने की कह रहे हैं, तो कितनी जमीन आएगी? अरे आप वैसे ही मेरे से ले लो, बताओ कहाँ कौन सी जमीन आपको चाहिए बताओ। ब्राह्मण भगवान कहते नहीं, मुझे 3 ही पग जमीन चाहिए। वह 3 पग जमीन मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। बलि कहते हैं ठीक है, चलो नापो 3 पग जमीन। ब्राह्मण भगवान कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा तो कैसे? संकल्प कीजिए। बलि महाराज कहने लगे ठीक है, संकल्प करते हैं, लाओ जल। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो भगवान है, संकल्प मत करो, ये तुम्हारा पूरा राज्य ले जाएंगे। बलि कहने लगा मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, एक बार हमने प्रतिज्ञा कर दी, संकल्प करना मायने नहीं रखता, क्षत्रिय का वचन मायने रखता है। शुक्राचार्य जी के बहुत कहने के बाद भी जब बलि नहीं माना, जब संकल्प करने के लिए वो कमंडल उठाया, उस कमंडल में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब जैसे जले से कुरने के लिए हुई, लेकिन जल में उस नाल में से जल नहीं निकलता है, क्योंकि शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं। अब तो ब्राह्मण भगवान कहते हैं क्या हुआ, कैसे जल नहीं निकला इसमें से? तो प्रभु पता नहीं कैसे जल क्या हुआ। तो ब्राह्मण भगवान ने एक कुस्सा के तिनका लिया और जैसे ही उसमें डाला कमंडलू में, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी की घबराए, वहां से भागे, कहे कि शिष्य मैंने जितना तुम्हें समझा लिया, अब तो मैं जा रहा हूं। तब भी गुरु का भाव तो होता ही है। बलि ने संकल्प कर लिया कि मैं 3 पग जमीन आपको दे दूंगा। अब बलि नीचे बैठा हुआ है। भगवान ने जैसे संकल्प हुआ, अपना शरीर विकराल किया, धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपना शरीर इतना विकराल कर लिया कि पहले पग से उन्होंने स्वर्ग तक नाप लिया, दूसरे पग से उन्होंने पूरी सृष्टि नाप ली और दूसरा पग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जग लिया और भगवान के पैरों को पखारा। जब पैरों को पखार करके जब उनका बामन भगवान का पैर धीरे धीरे नीचे आया, तो 2 पैरों से भगवान ने 3 लोकों को नाप लिया। अब भगवान कहते हैं बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ? कि बलि बांधत प्रभु बाड़ो, सो तनु वरन जाए, और उभय घड़ी मेहदी नहीं, 4-7 वृक्षन धाय। अब तो बलि की बोलती हो गई बंद, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया जल्दी इसे बंदी बनाओ। गरुड़ ने वरुण पास में लेकर के और बलि को बंदी बना लिया। और भगवान बोली अब ये बता, या तो वचन को पूरा करो और नहीं तो नरक में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। बलि को जब बांध दिया तो बलि के समर्थ दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़े, पर बलि ने सबको रोक दिया। सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल चल रहा है। गुरुदेव भी हमारा साथ छोड़ करके साप दे करके चले गए। बलि ने कहा महाराज 2 चरणों में आपने पूरी सृष्टि को नाप लिया है, आप एक बात बताइए, घर का मालिक बड़ा होता है या घर बड़ा होता है? संपत्ति बड़ी होती है कि उसका मालिक बड़ा होता है? भगवान कहते हैं ये तो है कि घर का मालिक ही बड़ा होगा, क्योंकि संपत्ति तो आती जाती है, मालिक श्रेष्ठ होता है। बलि कहते हैं कि प्रभु
आपने केवल मेरी संपत्ति को लिया है, अब तीसरा पग मेरे इस सिर पर रख दीजिए और इस मालिक को भी आप तीसरे पग से ग्रहण कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। विभेदिना निर्याज परिचितो न पाशवंदा दुर्सनाद दुरत्यात् नैवात कृच्छाद भवतो विग्रहात् असाधुवाद प्रजमो तुझे यथा। भगवान प्रसन्न हो गए कि बलि जो वर मांगना चाहता है मांगो। बलि कहता है प्रभु मुझे डर न तो काल से लगता है ना ही मरने से लगता है, लेकिन मुझे डर लगता है ब्राह्मण के श्राप से, अपने संकल्प से डर लगता है मुझे, क्योंकि किसको कहां जाना है ये सब आपकी ही लीला है। आप ही सबको देते हो और आप ही उससे सब कुछ छुड़ा लेते हो। मसक ही करही बेरंच प्रभु अजही मसकते न। आप कभी इंसान को ब्रह्मा तक बनाकर बैठा देते हो और कभी चींटी बनाकर बैठा देते हो। इस प्रकार वामन भगवान की स्तुति की और कहते हैं प्रभु कि बलि जो तुम्हें मांगना चाहता है मांगो। बलि ने कहा प्रभु आपकी यह दिव्य झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूं जीवन भर इसी छवि को मैं हमेशा देखता रहूं। भगवान ने कह दिया कि आगे के मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, जाओ जब तक तुम सुतरलोक में जाओ और वहां राज्य कीजिए। और दर्शन की कहते हो तो मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। आज बलि के प्रभाव से भगवान द्वारपाल तक बनकर खड़े हो गए। तेरा सुंदर रूप सलोना सब लोग ताली बजाते हुए और अखियन में जादू टोना और तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण की बलिहारी। तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण में बलिहारी। मैं जादूगर सरताज तिहारे चरण में बलिहारी। प्यारो रामा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी। हरि राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी। अधरों पर मुस्कान धरी नौ में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान धरी नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम। चांद तेरी परछाई हो। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। ओ दिल हो जाए तेरा दीवाना।
तुझे हो जाए तेरा दीवाना तुझे देखे